बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सुबह का वक्त था, लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल थे। सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी और ऐसे में एक नौजवान 19 साला लड़की शिफा शेख अपने घर से निकलती है। घर में सुबह सवेरे जब उठी तो उसे नाश्ते के लिए कोई ऐसी चीज़ दिखाई न दी जो खाना चाहे। उसका दिल किया कि मैं कहीं बाहर जाऊं और बाहर से कुछ अच्छा सा खा कर आऊँ। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, चाय पीकर मैं वापस आ जाऊँगी। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी कि शिफा को पहली बार निकली हो। शिफा अपने माँ बाप को कहकर अक्सर औकात बाहर खाने पीने चली जाती थी। उस दिन भी शिफा जो है अपने घर से निकलती है। ये इलाका जो है ये एक ऐसा इलाका है जिसे आप मिडिल क्लास फैमिलीज़ का इलाका कह सकते हैं। शिफा के वालिद एक छोटे से ठेकेदार थे। छोटे छोटे ठेके उन्हें मिलते थे। गुज़र औकात जो है उनकी अच्छी हो जाती थी। शिफा के 2 बहन भाई और भी थे और शिफा अपने बहन भाइयों में बड़ी थी। शिफा की वालिदा ने उसे कहा कि ठीक है बेटा, जल्दी वापस आ जाना। शिफा ये कहकर घर से निकलती है कि बस घंटे एक में मैं वापस आ जाऊंगी। शिफा अपने घर से निकलती है, सड़क क्रॉस करती है, थोड़ा सा ही आगे जाती है कि एकदम से ज़ोरदार गोलियां उसकी तरफ आती हैं। गोलियों से भून डालती हैं। एक नौजवान 19 साला लड़की की किसी से क्या दुश्मनी थी कि किसी ने उसको इतनी बेदर्दी से सड़क के बीचों बीच मार डाला। कुछ गोलियां उसके चेहरे पर और कुछ गोलियां उसकी गर्दन पर लगती हैं। शिफा वहीं पर गिरती है, खून में लथपथ होती है। सामने ही एक रिक्शे वाला होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसे रिक्शे में डाला जाता है, करीबी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे मुर्दा करार दिया जाता है। शिफा के वालिदैन रोते चीखे मारते हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो सोच भी नहीं सकते कि उनकी नौजवान बेटी इस तरह से आनन फानन दुनिया से चली जाएगी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था, एक बहुत बड़ा ऐसा वाक़या सानेहा जिन्होंने इन्हें हिला कर रख दिया। शिफा के छोटे बहन भाई उससे लिपट लिपट कर रो रहे थे और शिफा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। आखिर शिफा को मारने वाली ये खातून कौन थी? जी हाँ, मालूम होता है कि शिफा पर गोलियां बरसाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी। औरत भी नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसे 20 से 22 साल की लड़की बताया जाता है। 19 साला शिफा को मारने वाली एक 20 से 22 साला लड़की जिसके हाथ में पिस्तौल है और वो उसे गोलियों से भून रही है। यानी कि ये माजरा क्या है? ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसने उस लड़की को इसे मारने पर मजबूर कर दिया? अब पुलिस जो है अपने तरीक़ेकार को इस्तेमाल करती है। ये वाक़या हमारे हमसाए मुल्क में हुआ है, मुंबई में हुआ है। मुंबई का इलाका गोवांदी है। गोवांदी में ये शिवाजी नगर के अंदर कमाला नगर है और कमाला नगर एक मिडिल क्लास एरिया है। अब वहाँ की पुलिस जो है बहुत तेज़ी के साथ इस वाक़ये को देखती है। ये वाक़या इस वक्त बहुत वायरल है, पूरी दुनिया में इसकी धूम है, क्योंकि वाक़या जो निकल कर आया है वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है ये आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। अब होता कुछ इस तरह से है कि जब पुलिस सबसे पहले तो जो तरीका होता है, जो भी विक्टिम होता है और उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनके मोबाइल फ़ोन को अपने कब्जे में लिया जाता है, उस फ़ोन की जांच की जाती है, उससे भी कुछ चीज़ें मालूम होती हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क, चूँकि मुंबई जैसा शहर है और वहाँ पर जो नेटवर्क सिस्टम है सीसीटीवी कैमरे का वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो उसके जब फ़ोन को चेक किया जाता है तो फ़ोन में से कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी कॉल्स जिससे अंदाज़ा होता है कि ये लड़की शिफा शेख जो है ये किसी लड़के से मुसलसल राबते में थी और इन दोनों के दरमियान मामला दोस्ती से आगे का था। इस लड़के को नोट कर लिया जाता है, नंबर और इसका नाम। उसके बाद पता लगता है कि एक और लड़की है जिससे भी ये कभी कभी राब्ते में थी, लेकिन इस तरह तो राब्ते में बहुत सी और लड़कियों से थी। कुछ इसके दोस्तों से भी राब्ता किया गया और उन्होंने बताया कि ये नदीम नामी लड़का, जिसे गुड्डू भी कहा जाता है, उससे प्यार करती थी, उसके साथ इसका ताल्लुक भी था। अब ये बातें तो उनको पहले फ़ोन से पता लग चुकी थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक और लड़की ने इसको मार डाला। अब जब सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस निकाली जाती हैं और बहुत से कैमरों की जांच पड़ताल की जाती है तो मालूम होता है कि एक लड़का और एक लड़की इस केस में इन्वॉल्व है। वो लड़का उस लड़की को मोटरबाइक पर लेकर वहाँ पर आया और उस लड़की ने अपने पिस्तौल से इस पर हमला किया। अब ये मालूम नहीं है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इन दोनों के नाम निकाले जाते हैं। इनके मोबाइल की जो लोकेशन है वो भी इसी एरिया में पाई जाती है। मुंह पर निकाब है लेकिन पता लग जाता है कि ये लड़का और लड़की कौन है। इनमें से लड़का हैरतअंगेज तौर पर नदीम उर्फ गुड्डू है, जबकि लड़की तबस्सुम नामी एक है जिसकी उम्र 22 साल बताई जाती है। अब ज़रा नोट कीजिएगा, 19 साला शिफा, 22 साला तबस्सुम और 25 साला गुड्डू, ये 3 कैरेक्टर इस स्टोरी के अहम कैरेक्टर हैं।
अब इन दोनों को ढूंढा जाता है, फ़ोन इनके बंद हैं, जगह जगह छापे मारे जाते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन मुंबई की पुलिस आखिरकार उन्हें ढूंढ निकालती है। जब उन्हें ढूंढ निकालती है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो जो मामला निकल कर सामने आता है तो आपको पता लगेगा कि हमारी नौजवान नस्ल किस बेराहरबी का शिकार है और किस तरह से हमारे बच्चों के जहन आजकल की फिल्म्स, नेटफ्लिक्स और इस तरह की चीज़ों से मुतासर होते हैं। दरअसल शिफा जो है इस लड़के गुड्डू को पसंद करती थी। नदीम के साथ उसके ताल्लुकात थे और ताल्लुकात काफ़ी आगे जा चुके थे। फ़ोन पर दोस्ती और दोस्ती जो है मोहब्बत और मोहब्बत जो है तकरीबन शिफा की तरफ से इश्क में तब्दील हो चुका था। लेकिन गुड्डू उसके साथ वफादार नहीं था। गुड्डू का ताल्लुक एक और लड़की से भी था जिसका नाम तबस्सुम था। तबस्सुम की उम्र 22 साल थी। अब जिस वक्त शिफा को मालूम होता है कि ये तबस्सुम के साथ भी राबिते में है, तो इसने गुड्डू को मजबूर करना शुरू किया कि तुम उसे छोड़ दो और मुझे अपने साथ रखो। गुड्डू उसके साथ ताल्लुक को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन शिफा उसे मजबूर कर रही थी। नेटफ्लिक्स और बहुत से फिल्म और ड्रामे देख देख कर इस वक्त शिफा जो है कुछ ऐसे ट्रांस में आ चुकी थी कि उसे अब ये लगता था, क्योंकि उसके वालिदैन का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखती थी और मोहब्बत और इश्क वाली कहानियों में उसका बहुत इंटरेस्ट था। अब वो जैसे जैसे ये देख रही थी कि गुड्डू उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जह अब नहीं है बल्कि तबस्सुम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह है, ये चीज़ उसे बहुत गुस्सा दिलाती थी। ये बात उसके दोस्तों ने भी बताई और वो कहती थी कि मैं ख़त्म हो जाऊँगी या मैं उसे ख़त्म कर दूँगी। अब ये बात गुड्डू के लिए भी बड़ी तशवीश का बायस थी, लेकिन अभी इसमें एक और मामला है जो निकल कर सामने आएगा। अब गुड्डू जो है तबस्सुम के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि ये हमें अब बहुत तंग करना शुरू हो गई, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। और उस दिन गुड्डू और तबस्सुम दोनों वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, गालिबन उसे बाहर बुलाने वाला भी गुड्डू ही था जिसने उसको नाश्ते के लिए बाहर बुलाया था। और उसके बाद वो वहाँ पर उस लड़की तबस्सुम के साथ मौजूद था जिस तबस्सुम ने उस पर गोलियों के वार किए। अब गोलियों से फायरिंग करने वाली ये तबस्सुम जो है इसे जब गिरफ्तार किया गया तो इसने बताया कि किस तरह से ये मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई है। मैं पहले से गुड्डू की ज़िंदगी में मौजूद थी और इसने ये जानते हुए भी कि मैं उसकी दोस्त हूँ, ये हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुई। उसने गुड्डू को फंसाया और गुड्डू से दोस्ती की और गुड्डू को अपने पीछे लगाया। लेकिन गुड्डू सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और इसलिए वो वापस मेरे ही पास आया और हम दोनों ने मिलकर इसको रास्ते से हटाया। अब यहाँ पर दो बातें हैं। अगर ये दोनों उसके साथ नहीं ताल्लुक में थे या रहना चाहते थे, यानी कि गुड्डू नदीम जो है वो इससे ताल्लुक नहीं रखना चाहता था, तो वो साफ साफ उससे ताल्लुक ख़त्म कर देता। लेकिन उसने यही रास्ता क्यों इख्तियार किया? अब इसमें पुलिस जो है मजीद छानबीन कर रही है और कहा यह जा रहा है कि गालिबन गुड्डू यानी कि नदीम के कुछ राज या तबस्सुम के कुछ राज उसके पास थे जिनको वो अपने पास संभाले हुए थी। और नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख देख कर उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आया थी कि मैं किस तरह से इसको अपने हाथ में अपने काबू में कर सकती हूँ और उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। इस चीज़ से डरते हुए गालिबन गुड्डू ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये प्लान बनाया और उसे ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ये भी सवाल उठ रहा है कि उसके पास ये वेपन, ये हथियार कहाँ से आया और इस हथियार का इस्तेमाल करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कोई पिस्तौल चलाना आसान काम नहीं है। किसने सिखाया? लगता ऐसा है कि कोई एक और शख्स भी इनके साथ शामिल है, इनको हथियार प्रोवाइड करने वाला, क्योंकि मुंबई में इलीगल जो हथियार है उसका इस्तेमाल जो है उसके ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी है और बड़े सख्त कवानीन है। और इस तरह के हथियार का किसी के पास अवेलेबल होना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा छान पटक होती है। इसलिए इस पर अब एक उस जाविये से भी काम हो रहा है, दहशतगर्दी के जाविये से, कि ये हथियार इनके पास कहाँ से आया, किसने प्रोवाइड किया और उसके पीछे असल मिस्ट्री क्या है। एनीवे, एक नौजवान लड़की 19 साल जिसने अभी कोई ज़िंदगी तो देखी ही नहीं थी, ज़िंदगी की शुरुआत थी, वो अपने माँ बाप की तमाम उम्मीदों को किस तरह से मिटाते हुए इस दुनिया से चली गई। अपनी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं किस जगह पर चल पड़ते हैं, किस तरह से एक लव ट्रायंगल जो है वो एक नौजवान लड़की की मौत की वजह बनता है, किस तरह से नेटफ्लिक्स की सीरीज़ और इस तरह के ड्रामास देख देख कर ये बच्चे जो है अपने मकसद को पाने के लिए ब्लैकमेलिंग जैसे कामों पर उतर आते हैं और फिर इन ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए दूसरी पार्टी किस तरह से एक और पार्टी का खात्मा कर देती है। ये एक इबरतनाक कहानी है जो हमारे बच्चों के लिए भी एक ऐसा मैं कहूँगी मिसाल है कि वो इसे सुने और समझें कि इस तरह के कामों का अंजाम कैसा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।